हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज हम ये मेरा पहला वीडियो है, ठीक है, फिज़िक्स का। तो हम फिज़िक्स में क्लास नाइन्थ का पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास नाइन्थ, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रेशर वगैरह के बारे में, जो प्रेशर एग्जर्ट लिक्विड द्वारा जो प्रेशर लगता है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेशर जो लगता है ड्यू टू द लिक्विड, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक बकेट यानी कि बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, और इसमें कोई लिक्विड इसमें भरा हुआ है। तो इस तरह से भरा हुआ है, ठीक है। तो सपोज करो कि ये लिक्विड एच हाइट तक भरी हुई है। कितनी हाइट तक? एच हाइट तक भरी हुई है, ठीक है, एच हाइट तक भरी हुई है। और इसकी जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी सपोज करो डी मान सकते हैं या रो मान सकते हैं। इसको रो बोला जाता है, ठीक है, रो बोला जाता है, आर ओ। तो रो तक रो है, या इसका डेंसिटी या डी भी मान सकते हैं, डी भी मान सकते हैं, ठीक है। और कोई पॉइंट सपोज करो यहाँ पे एकदम बॉटम पे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ बॉटम पे ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये बॉटम पे इसका प्रेशर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये कहीं रखी होगी, ठीक है। तो अर्थ पे अगर है तो अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या होता है? स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो यानी कि अर्थ जो है किसी भी वस्तु को या थिंग्स को अपनी तरफ जितना फोर्स लगाती है वो उसे क्या कहते हैं? स्मॉल जी ही कहते हैं, ठीक है। यही होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि कोई चीज़ अगर गिर रहा है तो उसके एक्सीलरेशन में यही चेंजिंग आएगा, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है, ग्रेविटेशन का टॉपिक है, बट इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जी जो होता है अर्थ जो फोर्स लगाती है किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचने में, तो ही उसी को कहा जाता है स्मॉल जी, ठीक है। तो ठीक है, तो इतना समझ में आया। तो हमें पॉइंट इस पॉइंट पे निकालना है, सपोज करो पॉइंट पी पे, ठीक है, पॉइंट P1 पे। तो एट पॉइंट P, एट पॉइंट P क्या प्रेशर निकालना है हमको। तो ये होता है फार्मूला इसका रो एच जी, ठीक है। क्या होता है? रो एच जी। ये फार्मूला आप लोग रिमेंबर रखिए, याद रखिएगा, यानी कि रिमेंबर कर लीजिए। तो रो एच जी होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि बॉयंट फोर्स जो होता है ना, बॉयंट फोर्स वो ऊपर की तरफ क्यों लगता है? बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ ही क्यों लगता है? जैसे कि सपोज बॉयंट फोर्स होता है कि जैसे कोई चीज़ हम यहाँ पे ऐसे रख दिए, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, अगर जो है पॉइंट फोर्स अधिक है इसके वेट से, तो हमेशा ये ऊपर की तरफ तैरेगा, यानी कि स्विम करेगा, ठीक है। तो क्यों ऊपर की तरफ ही लगता है, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक लेते हैं बकेट, इसमें रखते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे हमने कुछ बना लिया, ठीक है, ऐसे होगा। तो यहाँ पे सपोज करो कि पॉइंट ले लिया कोई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो P1 ले लिया, यहाँ पे नीचे इसके यहाँ पे सपोज करो P2 ले लिया, ठीक है। और यहाँ तक सपोज करो ऐसे भरा हुआ है वाटर, वाटर नहीं, यहाँ पे कोई लिक्विड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ P1 है, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे कोई पॉइंट P1 है ऊपर, यहाँ पे कोई पॉइंट P2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ प्रेशर लग रहा होगा ना ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रेशर है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या करेगा? प्रेशर लग रहा है यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी कुछ प्रेशर लग रहा है। अब प्रेशर क्यों लग रहा है? क्योंकि लिक्विड की वजह से प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो जो है अब यहाँ से हमको देखना है इस फार्मूले से। इस फार्मूले में क्या है कि जो P है ना वो H की क्या है? प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना यहाँ से हम नीचे जाएंगे उतना ही हमारा क्या होगा? P इंक्रीज होगा। क्या होगा? P इंक्रीज होगा। तो दिस मीन्स दैट when we are going from the surface of the liquid to inside the liquid, then the pressure will be increase. Okay, so मतलब ऐसे समझ सकते हैं यहाँ से, यानी कि यहाँ ऊपर जो पॉइंट है ना, यहाँ पे देखने से ही हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा कम गहराई में है, ये कुछ ज़्यादा गहराई में है P2। तो यहाँ से हम देख के ही बता सकते हैं कि जो प्रेशर है P2 होगा ना वो ग्रेटर होगा P1 से, ठीक है।
ये तो पता है हमको। और सपोज कर लिए हम कि एरिया जो है ये ना इस सेम है, यानी कि क्यूब है ये पूरा है, तो एरिया यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है एरिया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे F2 अपॉन ए, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि P जो होता है F अपॉन ए होता है, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट at unit surface is known as the pressure, we are known, ठीक है। so at place of P2 we can put F2 upon A। यहाँ पे A हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, ठीक है, तो हमने इस तरह ले लिया, और साइन ग्रेटर का तो ग्रेटर लगा दो, यहाँ पे F1 अपान A हो गया, ठीक है। अब एरिया दोनों का सेम है, ऊपर और नीचे सेम है, इसी पर एरिया पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये चीज़ इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यही चीज़ हम इधर लिखते हैं थोड़ा सा जगह की वजह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, F2 अपान A इज ग्रेटर देन F1 अपान A। अब यहाँ से A कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा F2 इज ग्रेटर देन F1, यानी कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है इस पॉइंट पे, तो फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, समझ में आया। ऐसे प्रेशर जो होगा ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा, नीचे से फोर्स क्या हो जाएगा, ऊपर से कुछ कम होगा, ठीक है। तो यानी कि फोर्स F2 जो होगा, यानी कि जो ऊपर की तरफ F2 लग रहा ना, वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू F1 के जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है। इसी वजह से किसी भी वस्तु पे हमेशा वो अपवर्ड फोर्स ही लगता है, ठीक है, अगर लिक्विड में वो चीज गई, ठीक है, अंडरस्टैंड। हाँ, अगर वो सरफेस एरिया सेम है, कंडीशन तो यही सही, ठीक है ना, सरफेस एरिया अगर दोनों का सेम है तो हमेशा ऊपर की तरफ ही फोर्स अधिक लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। सपोज कोई चीज़ इस तरह डाल दिया किसी ने, इस तरह की कोई चीज़ है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत कम है, यहाँ पे सरफेस एरिया मैक्सिमम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज़ डूब जाएगी। क्यों डूब जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया जो है बहुत कम है एज कम्पेयर टू द एबव। सो इस इक्वेशन में हम अगर डिफरेंट ले लेंगे, जैसे सपोज यहाँ पे हमने ले लिया नीचे की तरह A1 F2 ले लिया, यहाँ पे A1 ले लिया, ठीक है, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, चूँकि ये वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कम आ जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, बट फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह हम कर सकते हैं इसको। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं। अब रीजन आपको पता चल गया होगा कि ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स क्यों लगता है। ओके, थैंक यू।